अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट पे। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स बेसिकली स्टार्ट होता है कुछ रेफरेंसेस और मास्टर सेटअप्स के साथ। तो रेफरेंसेस में सबसे पहले हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट के फॉर्म से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम कुछ जो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो सिस्टम के अंदर क्रिएट कर लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। और यहाँ पर आपको कुछ अकाउंट टाइप्स दी हुई हैं, और इसके अलावा जो आपकी कुछ अकाउंट नेचर्स होती हैं, 5 टाइप की, ये वो अकाउंट नेचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चार्ट ऑफ अकाउंट दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बैंक अकाउंट है बेसिकली। तो ये बैंक अकाउंट इस तर्ज पे काम करता है कि आपने यहाँ पे अपनी अकाउंट नेचर बता दी और साथ ही उसका अकाउंट टाइप बता दिया। और इसके अलावा अगर आपका अकाउंट नंबर आप इसके साथ एंटर करना चाहें तो आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर आपके पास यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। आपके जो भी ट्रांजेक्शनल अकाउंट होंगे वो आपके चाइल्ड अकाउंट कहलाते हैं, और इसके अलावा जो भी आपके पेरेंट अकाउंट होते हैं वो जो है नॉन ट्रांजेक्शनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेटअप्स हैं, जैसे कि जनरल सेटअप्स का एक ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने तमाम जनरल्स क्रिएट करते हैं, और इसके अलावा अगर आप किसी जनरल को सिलेक्ट करके एडिट करना चाहें तो आप इजीली एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेटअप्स हैं ब्रांच वाइज डिपार्टमेंट्स के, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट हेड्स और सब कॉस्ट सेंटर्स के। इस तरह अगर हम सब कॉस्ट सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स वगैरह पे जाते हैं तो हम अपना हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है वो थोड़ा लेस हो जाता है, और इस तरह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है फाइनेंस की वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास्टर सेटअप्स में। मास्टर सेटअप्स में हमारे पास जो हमारी वाउचर्स टाइप्स होती हैं, जिसमें बैंक पेमेंट वाउचर्स होते हैं, बैंक रिसीट वाउचर्स होते हैं, कैश पेमेंट वाउचर्स और कैश रिसीट वाउचर्स के बाद जनरल वाउचर्स। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि टेम्पलेट्स के फॉर्म से आप अपने किसी भी वाउचर का कोई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं वन टाइम। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ये वाउचर बनाने के लिए जाते हैं तो आपको टाइम सेव करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है टेम्पलेट का, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि अपनी नरेशन वगैरह का टाइम सेव कर लेते हैं। और नॉर्मली अगर आप बैंक के पेमेंट्स बना रहे हैं, बैंक के थ्रू आप वाउचर्स बना रहे हैं, तो उसमें जो आपके बैंक नेम होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली आपकी टाइम सेविंग का काम करती हैं आपके लिए, अगर आप टेम्पलेट्स पे काम करते हैं तो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बजट एलोकेशन का फॉर्म मौजूद है, जहाँ से आप अपने तमाम बजट्स जो हैं वो ईयरली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और एलोकेट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं। ट्रांजैक्शंस के हमारे पास 2 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वाउचर्स बनते हैं वो इनिशियल बनते हैं, और इन इनिशियल्स के बाद इनका क्या किया जाता है कि एक परमानेंट वाउचर बनाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल हमारे पास इनिशियल वाउचर्स का होता है, और सेकंड लेवल जो है वो परमानेंट वाउचर्स का होता है। मीन्स कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इनिशियल वाउचर्स के अंदर ही क्रिएट कर ली जाती हैं और सेव कर ली जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा वास्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा काम है, उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो उस सूरत में आपके पास जो जूनियर आपके अकाउंटेंट्स होते हैं या आप जूनियर स्टाफ होते हैं वो आपके वाउचर्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, और जो आपके सीनियर स्टाफ होते हैं या जो हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उन वाउचर्स को एक बार वेरीफाई करने के बाद उनके परमानेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो वाउचर्स टाइप्स हैं वो 5 हैं। हर वाउचर का पहले इनिशियल बनेगा और इसके बाद इन वाउचर्स का परमानेंट बनेगा। मैं आपको बैंक पेमेंट इनिशियल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास बैंक पेमेंट इनिशियल का एक फॉर्म है, जहाँ से हम अपने बैंक पेमेंट्स जो वाउचर्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं। यहीं पर मैं आपको एक वाउचर भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल वाउचर है, ठीक है। आपका यहाँ पे बैंक का अकाउंट आ गया जिससे आपने पेमेंट करनी है, और इसके बाद आप यहाँ पे अपना चेक नंबर एंटर करते हैं। नरेशन वगैरह आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नॉर्मली जिस तरह से चेक पे लिखी जाती है। यहाँ पर इनिशियल की डेट है कि इस का इनिशियल कब बनेगा, ठीक है।
और जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ओल्ड वाउचर, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे प्रिंटेड आ रही है। चेक डेट आप जिस डेट का एंटर करना चाहते हैं वो क्रिएट करते हैं, और साथ ही आपके पास यहाँ पे अकाउंट्स एंटर करने का ऑप्शन होता है, जिन अकाउंट्स को आपने डेबिट करना होता है। मल्टीपल अकाउंट्स जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो मैंने आपसे पहले टेम्पलेट की बात की थी, यहाँ यहीं पर आपके पास टेम्पलेट का ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें तो फिर आपकी ये जो नरेशन वगैरह हैं ये आपके लिए टाइम सेविंग हो सकती हैं। ठीक है, वाउचर अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो हमारे पास जो एक्सटर्नल वाउचर है वो कुछ इस शक्ल में प्रिंट होते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे टॉप पे आपके पास कंपनी का नेम आता है, और उसके बाद आपकी वाउचर की जो टाइटल है वो प्रिंट होता है। यहाँ पर आपको वाज़ेह बता रहा है कि ये इनिशियल वाउचर है, इनिशियल नंबर भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और इनिशियल डेट के साथ साथ ही आपके नेम ऑफ पेई और चेक नंबर और चेक डेट, फर्दर जो आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं वो तमाम ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे नजर आती हैं, किस अकाउंट से डेबिट होना और क्या क्रेडिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है जी। इसके बाद हम वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे। जब इन वाउचर्स को आप परमानेंट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप आते हैं इस बैंक पेमेंट वाउचर के फॉर्म पे। यहाँ पर आपने अपना टाइम सेव करते हुए सबसे पहले अपना इनिशियल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल मॉड्यूल से वाउचर आया है, इसीलिए ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि ये जो वाउचर है ये एडिट नहीं हो सकता, लेकिन ये एक कंट्रोल होता है, आप चाहें तो इस वाउचर को एडिट कर भी सकते हैं। ये आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है कंपनी की, जिसके थ्रू आप कंट्रोल करते हैं कि एक्सटर्नल वाउचर्स एडिट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एक्सटर्नल वाउचर्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जब मैंने यहाँ पे बैंक पेमेंट वाउचर की स्क्रीन पे कोई भी इनिशियल नंबर सेलेक्ट किया, तो जो भी इनिशियल नंबर यहाँ पे बना हुआ था वो सारा इनिशियल मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इस इनिशियल को चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। अगर ये ठीक है तो मैं इसको सेव करूँगा तो ये परमानेंट वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये वाउचर जिन ट्रांजेक्शन्स के साथ भी जुड़ा हुआ है वो ट्रांजेक्शन्स लॉक हो जाएंगी, और साथ ही आपके पास ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा कि आप इस वाउचर को एडिट कर सकें या डिलीट कर सकें। खैर, डिलीट का जो ऑप्शन है और एडिट का जो ऑप्शन है ये आपकी सिक्योरिटी से कंट्रोल होता है। जिस यूज़र के पास एडिट और डिलीट के राइट्स मौजूद होती हैं वो इसको इजीली एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और जिसके पास राइट्स नहीं होते वो रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास चूज़ फाइल का एक ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप अटैचमेंट्स ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी बिल के अगेंस्ट कोई वाउचर बना रहे हैं तो उस बिल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। राइट साइड पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू अगर आपके पास जो वाउचर है वो एडिट किया गया है या अपडेट किया गया है, डिलीट किया गया, कुछ भी किया गया, तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको शो होती रहती है। नेक्स्ट, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारे पास ये वाउचर परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास बैंक पेमेंट वाउचर का नंबर और डेट वगैरह प्रिंट हो गई है। मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा जो कि परमानेंट वाउचर का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप इसे प्रिंट आउट लेके इसके ऊपर सिग्नेचर्स वगैरह करना चाहें तो आपके पास तमाम जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं आप उनके सिग्नेचर्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास वाचर्स के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि एडवांस सर्च का एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप मल्टीपल फिल्टर्स के थ्रू अपने वाचर्स को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं जिसमें आप अपने वाचर्स को पोस्ट कर सकते हैं, अनपोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ऐड करता चलूँ कि जो आपके पास वाउचर्स पोस्ट किए जाते हैं या अनपोस्ट किए जाते हैं ये भी राइट्स से कंट्रोल किए जाएंगे। जिस यूज़र को आप अनपोस्ट करने के राइट्स देंगे वो कर पाएगा, इसके अलावा नहीं कर पाएगा। ठीक है, साथ ही आपके पास अकाउंट रिकन्सिलेशन का एक ऑप्शन है, और इसके बाद आपके पास ट्रांजैक्शंस अगर आप किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एंट्री पीरियड रिस्ट्रिक्शन का एक ऑप्शन है जिसके थ्रू अगर आप किसी भी एक मखसूस अरसे के लिए आप अपनी एंट्रीज को रोकना चाहते हैं, जो भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अगर चाहें तो वाउचर्स की जो एंट्रीज होती हैं उनको रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं रिपोर्टिंग के, मतलब एडवांस एक ड्रिल डाउन ऑप्शन दिया गया है जिसके थ्रू आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को लोड करके उनकी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी अकाउंट का कोई भी वाउचर आपके पास मौजूद होगा, यहाँ पर डेट्स भी आप किसी भी डेट रेंज के अंदर, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप उसे आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास तमाम इस अकाउंट के डिटेल्स आ रही हैं जो मैंने डेट रेंज सेलेक्ट की है इस तरह से। अब जे भी है, बैंक पेमेंट है, कैश पेमेंट है, कोई भी वाचर्स हैं, वो तमाम यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। अगर मैं इसकी डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाता है जो कि आपकी वाचर की स्क्रीन होती है। मीन्स डायरेक्टली आपको वो उस वाचर की स्क्रीन पे लेके चला जाता है। इसके बाद आगे हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आप अपनी डेट रेंज सेलेक्ट करते हुए तमाम वाउचर्स जो भी आपके उस रेंज के दरमियान बनाए गए हैं, उन वाउचर्स की जो है आप अकाउंट्स की, उन अकाउंट्स की जो जिन अकाउंट्स के अगेंस्ट वाउचर्स बन चुके हैं, ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, जिनमें कुछ बैलेंस है उनके लेजर में, तो आप वो उनका ट्रायल बैलेंस गेट कर सकते हैं। और प्रिंट करने पर आपके पास किसी भी अकाउंट के तमाम जो लेजर होते हैं वो सामने आ जाते हैं, और जब आप इसमें से किसी भी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको उसी वाचर की स्क्रीन पे ले जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं इंटीग्रेशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि हमारे पास जो हॉस्पिटल पार्टनर के अंदर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल से मुराद क्या है कि फाइनेंस के मॉड्यूल से एक्सटर्नल मॉड्यूल्स मींस के ओपीडी मॉड्यूल है, ईआर मॉड्यूल है, रेडियोलॉजी मॉड्यूल, आईपीडी, लेबोरेटरी, पेशेंट डाइट, परचेज एंड इन्वेंट्री, फार्मेसी, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के अलावा। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंट्स की जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, कैश की ट्रांजैक्शंस हैं या परचेजिंग की ट्रांजैक्शंस हैं या कोई बिलिंग की ट्रांजैक्शंस हैं, वो तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जब आप फाइनेंस में पुश कर रहे होते हैं तो वो पुश करने के बाद आपके पास एक एक्सटर्नल वाउचर बनता है। फाइनेंस के अंदर वो वाउचर एक्सटर्नल वाउचर कहलाता है। ठीक है, उन वाउचर्स को आप एडिट करना चाहें तो एडिट हो भी सकते हैं। अगर आप उनका एडिट स्टॉप करना चाहें तो आप उन्हें रोक भी सकते हैं। ठीक है, मीन्स के आपका डे एंड पे आपका जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ यूज़र है, अगर वो अपनी शिफ्ट क्लोज करता है, एक बैच होता है, बैच नंबर होता है जिसके भी पे वो डेली की ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है, जब वो अपनी शिफ्ट क्लोज कर देता है तो उसका बैच नंबर लॉक हो जाता है, और जब उस बैच नंबर के अगेंस्ट आप उसका वाउचर जनरेट कर देते हैं तो उसके बाद उसकी कैश की ट्रांजैक्शंस का सारा रिकॉर्ड फाइनेंस के अंदर पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए क्या किए जाते हैं, कुछ सेटअप्स रेडी किए गए जाते हैं। वो सेटअप्स क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है आईपीडी शिफ्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट। आईपीडी शिफ्ट बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो एक समझने की चीज़ है कि ये जो आईपीडी के अंदर, आईपीडी पे मैं क्लिक करता हूँ, आईपीडी में एक ऑप्शन है आपके पास क्रिएट शिफ्ट का। हर वो यूज़र जिसने रिसेप्शन पे बैठ के कैश की ट्रांजैक्शंस करनी है वो सबसे पहले आके अपनी शिफ्ट क्रिएट करता है डेली बेसिस पे, और जब वो डे एंड पे अपना काम फिनिश करता है तो अपनी शिफ्ट क्लोज करता है। जब वो अपनी शिफ्ट क्रिएट करता है तो शिफ्ट क्रिएट करने पर उसके जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इस तरह के कुछ हेड्स में नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, कि उसने किस हेड में कितनी कैश की जो अमाउंट है वो रिसीव की है या रिफंड की है या डिस्काउंट किया है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो तमाम उसकी शिफ्ट के अंदर जनरेट हो रही होती हैं। यहाँ पर आपके पास एक शिफ्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। लास्ट, हर यूज़र अपनी लास्ट 3 शिफ्ट्स को देख सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक ये जो आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये शिफ्ट का बैच नंबर होता है। व्यू करने पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक बैच नंबर प्रिंट होता है जिसमें यूज़र की तमाम कैश की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो विजिबल होती हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट, ओपीडी, रिजर्वेशंस हैं, आईपीडी, ईआर, डायरेक्ट सर्विसेज,
या ओपीडी सर्विसेज, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी और पार्टी वगैरह की जो पैनल वगैरह की जो पेमेंट्स होती हैं, ये वो तमाम पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कैश का और अदर देन कैश का दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है। अदर देन कैश से मुराद ये होता है कि क्रेडिट कार्ड है या कैश है या ऑनलाइन पेमेंट की गई है, पे ऑर्डर वगैरह या चेक वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर जो रिसीट्स का जो कॉलम होता है, इसमें आपके पास तमाम पेमेंट्स शो होती हैं, कैंसिलेशन में आपकी तमाम कैंसिलेशन शो होती हैं और रिफंड में आपके डिस्काउंट्स वगैरह। और अगर कोई कंप्लीटली ट्रांजेक्शन को डिलीट करके पेशेंट को सारे पैसे रिफंड कर दिए तो वो रिफंड यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास डॉक्टर्स की जो ओपीडीज होती हैं उनकी डिटेल्स आती है। यहाँ पर ओवरऑल जो आपके पास कैश कलेक्शन होती है इन तमाम हेड्स के थ्रू, वो कैश कलेक्शन आपको यहाँ पे शो होगी। और इसके बाद अगर वो क्रेडिट कार्ड वगैरह की पेमेंट है तो यहाँ पे शो होगी। अदर देन अगर कोई कैंसिलेशन हुई है कैश की या क्रेडिट कार्ड वगैरह की तो यहाँ पे शो होंगी। अगर आपके कुछ रिफंड्स हुए हैं तो वो इस तरह से शो होने के बाद तमाम कैलकुलेशंस माइनस करने के बाद टोटल कैश में से जो आपके पास बचता है वो आपके पास कैश इन हैंड कहलाता है। ठीक है, तो इस कैश इन हैंड के बेहाफ पे जो भी आपने कैश कलेक्शन की है, यहाँ पर देखें कि हर अगेंस्ट हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो भी पेमेंट्स बनाई गई, यहाँ पर पेमेंट्स नंबर हैं और यहाँ पे एडमिशन नंबर मींस की ट्रांजैक्शन नंबर। यहाँ पर जैसे अपॉइंटमेंट्स हैं, डायरेक्ट सर्विसेज हैं, नीचे हम आएंगे तो हमारे पास लेबोरेटरी की हेड शो हो रहे होते हैं, ओपीडी के हेड शो हो रहे होते हैं। जो भी आपने ट्रांजेक्शन की होती हैं, हर ट्रांजेक्शन की डिटेल्स मौजूद होती हैं, किस पेशेंट को किस पेमेंट के अगेंस्ट कितनी रिफंड किया गया, डिस्काउंट किया गया या उससे पेमेंट रिसीव की गई है। नीचे हमारे पास कुछ कैंसिलेशन, रिफंड्स और पेमेंट रिसीट्स वगैरह, अगर कुछ पेंडिंग पेमेंट्स हैं तो वो शो हो रही होती है। खैर, जब आप इस शिफ्ट को क्लोज करते हैं तो इस शिफ्ट को क्लोज करने के बाद आप इसका वाउचर फाइनेंस के अंदर पोस्ट करते हैं। फाइनेंस के अंदर पोस्ट करने के लिए अब इन तमाम हेड्स का अपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ या अपने अपने अकाउंट के साथ लिंक होना ज़रूरी है। मींस के आपके ओपीडी का कैश किस अकाउंट में गिरेगा, आपकी अपॉइंटमेंट का कैश जो है वो किस अकाउंट को हिट करेगा, ये तमाम चीज़ें आपने मैप करनी होती है। तो मैपिंग करने के लिए आपके पास वाउचर इंटीग्रेशन का ऑप्शन होता है, जिसमें आप आईपीडी शिफ्ट मैपिंग का एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम इस शिफ्ट की मैपिंग करने के लिए जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये बताना होता है कि हम इसको किस जनरल के अंदर पोस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम हमारा कैश किधर जाएगा, ओपीडी की कैश किधर जाएगा, ईआर का कहाँ जाएगी, ट्रांजैक्शन ईआर के अगर एडवांस लिए गए हैं तो वो किधर जाएंगे, आईपीडी के बिल के अगेंस्ट पेमेंट्स ली गई हैं तो वो कहाँ जाएगी, आईपीडी के एडवांस वगैरह कहाँ लिए गए हैं, लेबोरेटरी है, रिजर्वेशन है, अगर ओपीडी का इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स काटा गया तो वो किधर जाएगा। इसी तरह से आपके पास डायरेक्ट सर्विसेज वगैरह हैं, आईपीडी और ईआर की सर्विसेज होती हैं वो हैं। और अगर आपके पास रेडियोलॉजी के अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई वगैरह है तो वो तमाम ट्रांजैक्शंस कहाँ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्रेडिट कार्ड, चेक, ऑनलाइन पे ऑर्डर वगैरह की पेमेंट्स हैं वो किस अकाउंट में जाएंगी। वन टाइम जब आप यहाँ पे सारी पेमेंट्स कर लेते हैं तो ये आपकी जो पेमेंट्स हैं वो रेडी हो जाती हैं। इसके बाद आपने जब ये किसी भी यूज़र की शिफ्ट को पोस्ट करना होता है फाइनेंस के अंदर तो आप इस वाउचर इंटीग्रेशन आईपीडी शिफ्ट क्लोज के फॉर्म पे जब आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास वो तमाम शिफ्ट शो हो रही होती हैं जिनका वाउचर अभी तक पेंडिंग है, वाउचर नहीं बना। ये देखिए, यहाँ पर इनिशियल नंबर का एक ऑप्शन होता है जिससे फाइनेंस के अंदर इनिशियल क्रिएट्स हो जाते हैं, वो सारे इनिशियल यहाँ पर ब्लैंक आ रहे हैं। तो मीन्स की ये जो भी शिफ्ट है इनका वाउचर अभी तक नहीं बना। आप इसे व्यू करते हैं, अगर आपने कोई भी वाउचर बनाना हो तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है जो आपके अकाउंट्स मैप होंगे वो अकाउंट्स इस शिफ्ट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो अकाउंट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि उनके अंदर इतने अमाउंट है। अब अगर यहाँ पर कोई अकाउंट मिसिंग है तो डेफिनेटली इसकी रीज़न हो सकती है कि वहाँ पर आपने इसकी जो सेटअप्स की हैं वहाँ पर उसका किसी ट्रांजैक्शन का अकाउंट मिस है तो आपने वहाँ से मैपिंग कर लेनी है। अदरवाइज आपके पास यहीं पर ऑप्शन होता है कि आप मजीद यहाँ पर न्यू अकाउंट्स ऐड करके जिसको आप डेबिट क्रेडिट करना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपके पास यहीं पर डिपार्टमेंट्स क्या है, कॉस्ट सेंटर, सब कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट साइड वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है अगर आपने इनके सेटअप्स नहीं किए हुए तो। इस तरह से आपकी जो भी वाउचर्स होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के वो आपके फाइनेंस के अंदर पोस्ट हो जाते हैं और अपने अपने अकाउंट के लेजर में इनकी रिफ्लेक्शन आ जाती है। आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से हमारे पास ईआर की जो है वाउचर इंटीग्रेशन है, फाइनल बिल मींस के आईपीडी और ईआर की हो गई इंटीग्रेशन। ओपीडी के जो शेयर्स होते हैं या डॉक्टर्स की जो इंटीग्रेशन होती हैं वो यहाँ पे विजिबल होती हैं। आईपीडी की जो शिफ्ट क्लोज की इंटीग्रेशन है वो मैंने आपको अभी दिखाई। इसके अलावा डायरेक्ट सर्विसेज होती हैं या फिर कॉर्पोरेट की पेमेंट रिसीट्स जो होती हैं वो यहाँ पे आपको विजिबल होती हैं।
इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास कंप्लीट एक ईआरपी है जो कि आपके फाइनेंस के साथ इंटीग्रेटेड है ऑल मॉड्यूल्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से आपके जो परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज के अंदर भी आपके पास यहाँ पर वाउचर इंटीग्रेशन का ऑप्शन है, जिसमें आपके पेमेंट के जो सप्लायर्स होते हैं इनकी बिलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इनको आप अकाउंट्स के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हैं। मीन्स के डायरेक्टली आप यहाँ पे इनके अकाउंट्स की पोस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स होती हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो कुछ जनरल सेटअप्स हैं। अगर आपने जो भी जनरल सेटअप्स किए हुए हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं डायरेक्टली प्रिंट करके। अगर आपने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट टोटल प्रिंट करना है, ये एक चेक लिस्ट है जिसके थ्रू आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंट करने पे आपके सामने ये चार्ट ऑफ अकाउंट आपका टोटल प्रिंट हो जाता है। इसमें कौन से अकाउंट ट्रांजैक्शनल अकाउंट है और कौन से अकाउंट जो है वो आपके पेरेंट अकाउंट है, ये सारी हायरार्की आपको नजर आती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स के अंदर, जिसमें इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अपने तमाम इनिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन है बैंक पेमेंट वाउचर्स का, या रिसीट या पेमेंट, कैश पेमेंट या कैश रिसीट्स और जनरल वाउचर्स को, परमानेंट वाउचर्स को आप प्रिंट कर सकते हैं। आगे आपके पास एक वाउचर लिस्ट है जिसमें आप वन क्लिक पे आप अपने तमाम वाउचर्स लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, इनिशियल या परमानेंट, डेट रेंज सेलेक्ट करते हुए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप अपना अकाउंट लेजर प्रिंट कर सकते हैं। ओवरऑल अकाउंट लेजर किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट करते हुए और पोस्टेड और अनपोस्टेड वगैरह करके आप प्रिंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास चलें एक लेजर प्रिंट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पास अकाउंट लेजर प्रिंट होता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन होता है एक्सेल, पीडीएफ और वर्ड के अंदर, ठीक है। आगे चलेंगे हम, इसमें हमारे पास ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट मौजूद है। ट्रायल बैलेंस मैंने आपको ट्रायल बैलेंस दो तरह के होते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक आपको दिखाया था ड्रिल डाउन में एक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और एक हमारे पास ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली अगर आप प्रिंट करना चाहें एज ऑन डेट पे तो आप प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास वाउचर रजिस्टर का एक ऑप्शन है जिसमें आप अपने तमाम वाउचर्स का एक ही रजिस्टर व्यू कर सकते हैं कि किसी भी डेट के दरमियान में आपके जो भी वाउचर्स थे या किसी एक स्पेशल अकाउंट के, तो आप प्रिंट करके देख सकते हैं। इसी तरह से एक आपके पास एक्टिविटी ट्रायल बैलेंस है। स्टेगनेंट अकाउंट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो प्रिंट करके देख सकते हैं। पेंडिंग इनिशियल देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे पेंडिंग इनिशियल हैं जिनके परमानेंट नहीं बने। लिस्ट ऑफ डिलीटेड वाउचर्स आप देख सकते हैं। मीन्स के सिस्टम में किसी भी तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं हो सकती। ये तो कॉमन सी बात है पूरे ईआरपी के अंदर, ना कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। तो जब पूरे पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर डिलीट हो सके या अगर हो जाए तो उसका रिकॉर्ड खत्म हो जाए, तो ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं होता। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स तो वैसे ही इतना हसास मॉड्यूल होता है, तो इसके अंदर हर तरह के कंट्रोल मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट रिकंसिलेशन का ऑप्शन है। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं अकाउंट जितने भी आपने रिकंसिलेशन की हैं वो आप देख सकते हैं। एक्सपेंस लेजर देखना चाहते हैं तो वो आप प्रिंट करके देख सकते हैं। ये तमाम रिपोर्ट जो है आपके पास पीडीएफ और एक्सेल में दोनों तरीके से प्रिंट हो सकती हैं। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का ऑप्शन एक आपके पास मौजूद है। इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंस की रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं तो इजीली प्रिंट करके देख सकेंगे। डेली बैंक पोजीशन अगर आप अपनी देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट करके देख सकते हैं। कैश फ्लो अकाउंट वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकेंगे। मंथली बजट वेरिएंस रिपोर्ट है आपके पास यहाँ पे। इसके अलावा एक्सपेंस की समरी है, मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट है और एक्टिविटी रिपोर्ट है। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँ कि आपके पास ये जो रिपोर्ट्स हैं शायद आपको यहाँ पे देखने में बहुत लिमिटेड लग रही हो, लेकिन इन तमाम रिपोर्ट्स के अंदर मल्टीपल फिल्टर्स मौजूद हैं। मीन्स कि आप इन तमाम फिल्टर्स को यूज़ करते हुए अगर आप चाहें तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल रिपोर्टिंग कर सकते हैं फाइनेंस के अंदर। इसी तरह से फाइनेंस से लिंक्ड एक हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसे हम चेक राइटिंग का मॉड्यूल कहते हैं। अगर आपके पास डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा चेक प्रिंटिंग हो रही होती है, चेक जो है राइट किए जा रहे होते हैं, तो आपके जो भी बैंक पेमेंट वाउचर्स होते हैं आप उनको डायरेक्टली सिस्टम से अपने चेक के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। जिससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो टाइम होता है वो टाइम सेव हो जाता है चेक राइटिंग का,
ठीक है? मीन्स कि आप मैनुअली अगर बैठ के एक-एक चेक को लिखें, बजाय इसके कि आपके पास अगर बैंक पेमेंट वाउचर बन चुके हैं, तो उन बैंक पेमेंट वाउचर्स को डायरेक्टली आप चेक प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लें। तो ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स का मॉड्यूल। ये एक ओवरव्यू था, इसके अलावा जो भी डिटेल्स होती हैं हम आपको डिटेल में इसके डेमोज़ करवा सकते हैं और इस पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।